हम में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि फिरौन को अल्लाह ने कैसे तबाह किया, फिरौन को अल्लाह ने कैसे बर्बाद किया, या ये सोच रहे होंगे कि कारून और हामान जो बड़े बड़े बादशाह थे उनको भी अल्लाह ने कैसे हलाक व बर्बाद किया, कौम समूद, कौम लूत, इन लोगों को अल्लाह ने कैसे बर्बाद किया। तो आज आपके सामने ये एक मिसाल है कि बांग्लादेश के जो पीएम है, जो बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको अल्लाह ने कैसे तबाह व बर्बाद किया। उनके रहते हुए जो चीज़ें थी वो चीज़ें किसी के सामने नहीं थी, लेकिन आज उनके जाने के बाद, उनके देश छोड़ने के बाद जो जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, उससे यही साफ पता लग रहा है कि वो अवाम के ऊपर कितना ज़्यादा जुल्म करते थे, कितना ज़्यादा ज़्यादती करते थे, कितना बड़ा जालिम लीडर थे। सिर्फ इस्लामिक नाम रख लेने से कोई इंसान नहीं होता, सिर्फ इस्लामिक नाम रख लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। उसके अंदर दीनदारी होना ज़रूरी है, उसके अंदर इस्लामिक बातें होना, इस्लामिक तरीका होना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स सिर्फ मुसलमान है और उस मुसलमान का नाम रखता है और मुसलमानों जैसा काम करता है तो वो सिर्फ मुसलमान ही है, लेकिन उसका दिल ईमान से खाली है। इसीलिए जो शख्स मुसलमान होगा वो शख्स कभी भी अपने अवाम पर इतनी ज़्यादा जुल्म नहीं करेगा, इतनी ज़्यादा ज़्यादती नहीं करेगा। आज बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है, ये अल्लाह ने उन जालिमों की एक निशानी छोड़ी है कि जो शख्स भी अपने अवाम के ऊपर, चाहे वो अवाम किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो किसी के ऊपर जुल्म करेगा तो ऐसे ही उन जालिम बादशाह को, ऐसे ही जालिम लीडरों को अल्लाह तबाह व बर्बाद करेगा। चाहे उसे समंदर में डुबाएगा, या फिर उसे पहाड़ों के सुराख में मारेगा, या फिर कश्तियों में ले जाकर उसे समंदरों में डुबाएगा, या फिर उसे इसी तरह देश छोड़कर, अपना मुल्क छोड़कर भागना पड़ेगा। इसलिए किसी भी शख्स को अवाम पर जुल्म करने से पहले अपनी मुस्तकबिल के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए।